स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। दोस्तों, सारी मुश्किलों को पार करते हुए हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में लैंड कर चुका है और इसके चलते पूरे देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। और जिस तरह से इसरो ने इस मिशन को अंजाम दिया है वो नासा और रॉसकॉस्मोस के लिए भी एक सबक है। बल्कि रॉसकॉस्मोस की लूना 25 चंद्रयान के लैंड करने के 3 दिन पहले ही अपने मिशन में फेल हुआ है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस मिशन को रूस की स्पेस एजेंसी पूरा नहीं कर पाई उसे हमारे इसरो ने कर दिखाया। अब सभी इस जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की टेंशन अभी भी कम नहीं हुई है। इन्हें सिर्फ 14 दिन रोवर को चांद पर घुमाकर डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि 14 दिन के बाद चांद पर रात हो जाएगी और चांद के साउथ पोल पर वैसे ही सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। जैसे ही रात होगी तो रोवर की बैटरी बैकअप कम होने से रोवर काम करना बंद कर देगा। इसलिए वैज्ञानिक चांद के इस 14 दिन में रात दिन एक करके अपने काम को अंजाम देंगे। इसलिए हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह से चौकन्ने हैं। उनका पूरा फोकस चंद्रयान 3 के बाकी बचे हिस्से को कंप्लीट करने पे है। बहुत सारे देश जो भारत से जलते हैं और जिन्होंने चंद्रयान 2 के फेल्योर पर हमारा मजाक बनाया था, उन सब की बोलती बंद हो गई है। चंद्रयान 3 की सफलता उन सभी देशों पर करारा तमाचा है जो भारत की क्षमता पर शक करते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े देश जैसे रूस, अमेरिका और यूके इस मिशन की सफलता पर हमें बधाई दे रहे हैं। वाकई हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है और इस सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ उन्हीं को देना चाहिए। जहां हम सभी लोग इस बड़ी जीत के नशे में चूर हैं, वहीं हमारे वैज्ञानिकों ने अपना फोकस मिशन से जरा भी नहीं हटाया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अब आगे वैज्ञानिक इस मिशन में क्या क्या रिसर्च करने वाले हैं और उनकी ये खोज हमारे किस तरह काम आएगी, ये जानने से पहले चलिए इस लैंडिंग के कुछ आखिरी लम्हों के बारे में आपको बताते हैं, ताकि जो लोग इसकी लैंडिंग लाइव नहीं देख पाए वो भी इस पल का हिस्सा बन सके। दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 17 अगस्त के दिन अपने प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हुआ था और सही मायनों में देखे तो इसी सेपरेशन के साथ लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। दरअसल इसके बाद विक्रम लैंडर को बहुत तेजी से चांद की सतह की तरफ नीचे लाया गया, जिसके चलते 3 दिन के अंदर यानी 20 अगस्त को सरफेस से इसकी दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई। यहाँ से विक्रम लैंडर को उसकी लैंडिंग साइट की तरफ लूनर ग्रेविटी की मदद से फ्री फॉल कराया गया। इस दौरान ये हमें चांद के अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीर और फोटोज भेजता रहा, जिन्हें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये वही पल था जब चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने इसके साथ कनेक्शन बनाकर इसे वेलकम बडी का मैसेज किया। इसका मतलब होता है स्वागत है मेरे दोस्त। विक्रम लैंडर ने चांद के बेहद करीब जाकर इसके जो फोटोज और वीडियोस कैप्चर किए, उन्हें देखकर हम लोगों को तो बहुत खुशी हुई, लेकिन वैज्ञानिकों की नजर में ये तस्वीर चिंता को बढ़ाने वाली थी। दरअसल इन तस्वीर को देखकर यह एहसास हुआ कि वाकई चांद के इस हिस्से में काफी सारे गड्ढे हैं। इसको देखकर एक पल के लिए हमारे वैज्ञानिक भी चिंता में पड़ गए थे कि विक्रम लैंडर को इतने खराब जगह में कैसे लैंड करवाएं। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने खुद पर भरोसा रखा और प्लान के अनुसार लैंडर को आगे बढ़ाते रहे। आखिरकार वो पल आ गया जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने के बिल्कुल करीब था। लैंडिंग का समय शाम 6:04 रखा गया, लेकिन इसकी लाइव स्ट्रीमिंग शाम 5:20 में ही शुरू हो गई थी। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए इसे लाइव देख रहे थे। जैसे इसरो ने प्लान किया था, चंद्रयान बिल्कुल वैसा ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी हर एक बीतते पल के साथ लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। दरअसल चंद्रयान लोगों के सामने एकदम लाइव आगे बढ़ रहा था और लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब कोई अनहोनी ना हो जाए। और ना जाने कितने लोगों ने इस मिशन के कामयाब होने की प्रार्थना की होगी। करीब 40 मिनट लाइव स्ट्रीम होने के बाद आखिरकार वो पल आ गया जब चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल की जमीन को टच किया और इसरो के सफल सॉफ्ट लैंडिंग होने की अनाउंसमेंट सुनते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा। भारत चांद पर लैंड करने के मामले में अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद दुनिया का चौथा देश और आज चांद के साउथ पोल में लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। खैर, ये तो हुई लैंडिंग की कहानी, पर अब आगे 14 दिन तक हमारे वैज्ञानिक इस मिशन में कौन कौन से रिसर्च करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को भी भेजा गया है और चांद पर जितना भी रिसर्च का काम होगा वो प्रज्ञान रोवर करेगा। प्रज्ञान रोवर चांद के अलग हिस्सों में जाकर इसकी सतह का सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर उन पर अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा इस मिशन में चांद के एटमॉस्फेयर, अर्थक्वेक्स और पानी की खोज भी की जाएगी। इतना ही नहीं, विक्रम लैंडर से अलग होकर जो प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद के कक्षा में चक्कर काट रहा है, वो भी आने वाले कुछ महीनों या सालों तक ऐसे ही घूमते हुए कई रिसर्च को अंजाम देगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।